हर साल गणेश चतुर्थी आती है, पर कभी आपने सोचा कि गणपति की मूर्ति का मतलब क्या है? गणपति के बड़े-बड़े कान, छोटा सा मुंह, मोटू सा पेट, ये सब एक रैंडम डिजाइन तो नहीं हो सकते। एक्चुअल में इन सब के पीछे बहुत ही गहरे लाइफ लेसन्स छुपे होते हैं, जैसे कि उनका हाथी वाला सर। अब हाथी सबसे ज्यादा पेशेंट और इंटेलिजेंट एनिमल होता है। वो गणपति का हाथी वाला सर हमें ये सिखाता है कि लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन जल्दी में मत लो, पेशेंस रखो और सोच समझ के डिसीजंस लो। अब उनके बड़े बड़े कान ही देख लीजिए, जो हमें सिखाते हैं कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। लोगों के घर की आधी प्रॉब्लम्स यूं ही दूर हो जाएंगी अगर वो गणपति की तरह बड़े बड़े कान ले आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोग बड़े बड़े कानों के साथ साथ बड़ा बड़ा मुंह भी ले आते हैं। लेकिन गणपति हमें सिखाते हैं कि कान बड़े रखो, ज्यादा सुनो और अपना मुंह छोटा रखो, यानी कि कम बोलो, सेंसिबल चीजें बोलो, वो चीजें बोलो जो बोलना जरूरी है, अननेसेसरी बकबक मत करो। और गणपति का वो बड़ा सा गोल मटोल पेट, वो हमें सिखाता है एक्सेप्टेंस, यानी कि जिंदगी के हर स्वीट बिटर एक्सपीरियंस को डाइजेस्ट करना सीखो। क्योंकि लाइफ में चीजें हमेशा अच्छी अच्छी नहीं होती हैं और ना ही लाइफ में हमेशा चीजें बुरी बुरी होती हैं। लाइफ एक कॉम्बिनेशन है अच्छी और बुरी चीजों का, और हमें दोनों ही चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और फिर आता है गणपति की सवारी, उनका छोटा सा मूषक। ये सिंबलाइज करता है हमारे ईगो को। देखने में तो ये छोटा सा होता है, पर अगर ये मात्रा में बहुत ज्यादा हो जाए या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो ये हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ईगो अगर ये हमारे कंट्रोल में ना रहे या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो ये हमारी लाइफ की बहुत ही बुरी हालत कर देता है। इसीलिए गणपति उस पर सवार हैं, यानी कि वो ये सिंबलाइज करना चाहते हैं कि अपने ईगो को हमेशा अपने कंट्रोल में रखो। और फाइनली एक दांत। ऐसा कहा जाता है कि गणपति जी ने अपना एक दांत तोड़ करके महाभारत लिखी थी। गणपति का एक दांत सिंबलाइज करता है इनपरफेक्शंस को एक्सेप्ट करना, यानी कि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं या जो भी चीजें हैं जो हमें लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है वो कमी है, उनको खुले दिल से एक्सेप्ट करना, क्योंकि वही आपको यूनिक बनाती हैं, वही जो है आपको दूसरों से अलग करती हैं। तो गणपति हमें सिखाते हैं पेशेंस रखो, कम बोलो, ज्यादा सुनो, अपने ईगो को कंट्रोल में रखो, अपने इनपरफेक्ट वर्जन को एक्सेप्ट करो। और इसीलिए हर शुभ काम गणपति जी से स्टार्ट होता है, क्योंकि विजडम से शुरू हुआ काम कभी फेल नहीं होता।